जय माता दी दोस्तों, जय माँ आदि शक्ति, जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ। मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक प्रकार से और कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। मित्रों, हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति जन जागरण संस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही आप सबका धन्यवाद करता हूँ हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए, हमारी बात, हमारे जो हम विचार हैं आप तक पहुँचाने के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज की हमारी वीडियो का नाम है, उसका नाम है राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति, सामाजिक सोच वाला व्यक्ति और व्यक्तिगत सोच वाला व्यक्ति। इन तीनों में क्या अंतर है, साथ ही हमें या समाज को अपना राजनेता किस प्रकार चुनना चाहिए, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लिए जिम्मेदार और हर व्यक्ति के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वह राजनीतिक या राजनेता होता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण राजनीतिक सोच रखने वाले को हमें या हमारा समाज का कर्तव्य है कि उसे आगे को लाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। मित्रों, एक बात याद रखें, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब तुम आए इस जग में वह हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मित्रों, इसी प्रकार चाणक्य जी ने भी, जो आचार्य चाणक्य जी बहुत ही विद्वान थे, जिन्होंने अपने उस समय के तत्कालिक समय के राज्य के दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी थी। उनका विचार था कि समाज में की जो दुर्दशा करता है वह केवल दुष्ट लोग या दुर्जन ही नहीं करता है, बल्कि हम लोग जो सज्जन लोग हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी हम निष्क्रियता, हमारी जो सज्जन जो लोग हैं, सात्विक लोग हैं, उनकी निष्क्रियता का ही परिणाम है कि 10% या 5% दुष्ट लोग समाज में आगे आ जाते हैं। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर बीपीएस वाटी, समाज सेवक, संस्थापक सुखदेवी आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी संस्था। मित्रों, हमारी वीडियो को शुरुआत करने से पहले ध्यान रखें, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, हमारे विचार यदि अच्छे लगें तो उसे लाइक करें। साथ ही मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके अंदर कोई भी विचार है तो उसे अपने कमेंट में लिख करके हम तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद प्रकट करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें, क्योंकि राजनीति जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है समाज के लिए, इसलिए हमारा जो राजनेता है वह किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, उसी पर विचार करते हैं। मित्रों, हम इसे एक परिवार से समझ सकते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति को किसी परिवार का मुखिया बना दिया जाता है तो वह परिवार के हर एक सदस्य का ध्यान रखते हुए, सभी छोटे बड़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही वह अपने रिश्तेदारों का और उन सब से भी सलाह मशवरा करता है। जितने भी घर के मेंबर सदस्य हैं उन सब से पूछ करके कोई भी कार्य आगे करता है, तभी समाज में वो कोई कार्य करता है। मित्रों, इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को समाज द्वारा राजनीति के लिए चुन लिया जाता है, राजनेता बना दिया जाता है, तो राजनेता की सोच कैसी होनी चाहिए उसको समझने की ज़रूरत है। मित्रों, एक राजनेता की जो सोच होती है वह अपने सभी सदस्यों का सम्मान करता है, सभी सदस्यों से सलाह मशवरा करके ही सामाजिक कोई भी सामाजिक कार्य करता है।
साथ ही वह समाज के हर वर्ग का ध्यान करते हुए छोटे बड़े, विद्यार्थी, किसान या कोई भी वर्ग है, सभी का ध्यान करते हुए वह अपने सभी सदस्यों की सलाह से, अपने सभी मंत्रीगण की सलाह से कोई भी कार्य करता है। वह अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं करता है और वह अपने मन की बात पर अपने मन की बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि उसे समाज के लिए काम करना है। वह पूरे समाज का है, वह पूरे देश का है, वह पूरे राज्य का है। इसलिए यदि हमें राजनेता चुनना है तो जिसकी सोच राजनेता की सोच हो और व्यक्तिगत सोच बिल्कुल भी ना हो, मनमानी बिल्कुल भी नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें राजनेता के लिए चुनना चाहिए। मित्रों, इसको बताने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी है हमें, क्योंकि हम लोग जब ये जानेंगे नहीं कि राजनेता कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत सोच वाला कैसा होता है और सामाजिक सोच वाला कैसा होता है, जब हमें उन तीनों में फ़र्क ही नहीं पता होगा तो हम अपने राजनेता का चुनाव कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम ठीक प्रकार से राजनेता का चुनाव ही नहीं कर सकते हैं। मित्रों, दूसरे नंबर पर हम सामाजिक जो सोच वाला व्यक्ति होता है उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। कृपया आप भी उस पर विचार करें और हमें कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं और थोड़ा सा समय देना, ताकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि यह जो जीवन है बहुत ही अमूल्य है, समय निकला जा रहा है। तो मित्रों, सामाजिक सोच वाले व्यक्ति के बारे में अब समझते हैं। जो सामाजिक सोच वाला व्यक्ति होता है वह वर्तमान के लिए पूर्णतः समर्पित होता है। साथ ही मित्रों, वह समाज के लिए पूर्णतः समर्पित होता है। वह समाज में वर्तमान में जीता है। समाज में के अंतर्गत वर्तमान में कौन सी बुराइयां अधिक प्रभावित हो रही हैं और समाज में किन कारणों के कारण समाज का जो असंतुलन हो रहा है, वह वर्तमान की स्थिति पर विशेष ध्यान देता है, ना कि इतिहास में किसने क्या किया उस पर उसकी जो सोच होती है वह उस पर कम ध्यान देता है, क्योंकि वह जानता है बीती गई ताही बिसार दे आगे की सुध ले। एक जो सामाजिक सोच वाला होता है वह पुराने गढ़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ता है। इसलिए हमें पुरानी बातों को, उस समय की जो पीछे की बातें हैं उनको ज़्यादा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें सामाजिक सोच वाला व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कौन व्यक्ति सामाजिक सोच वाला है। मित्रों, सामाजिक सोच वाला व्यक्ति किसी प्रकार का भी समाज में विभेद नहीं करना चाहता है। वह समाज के हर वर्ग पर ध्यान रखता है, उसका चिंतन और उसमें सुधार लाने का चिंतन और मनन करता है। हालांकि यह भी देखा गया है कि जो सामाजिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक सोच वाला व्यक्ति होता है, उसको व्यक्तिगत सोच वाले और राजनीतिक सोच वाले उसका शोषण करने में लग जाते हैं, उसे नीचे दबा करके सोचते हैं कि इस पे आगे निकल जाए। लेकिन सामाजिक सोच वाला व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठ करके वह केवल समाज के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक सोच वाला व्यक्ति समझना चाहिए। मित्रों, अगली बात करते हैं व्यक्तिगत सोच वाला। तो व्यक्तिगत सोच वाला केवल अपने मन की बात करता है। उसके मन में क्या आया, क्या चल रहा है, वह केवल उसी के अनुसार कार्य करता है। उसे मनमुखी भी कह सकते हैं। या मित्रों, ऐसे समझते हैं जब एक परिवार में किसी व्यक्ति को मुखिया बना दिया जाए तो वह या देश का राजा या कोई देश का मुखिया बना दिया जाए और वह केवल अपने मन के अनुसार कार्य करे, अपने मित्रों को, अपने सदस्यों को या अपने समाज के हर वर्गों का ना सुन करके उनका ध्यान न रख करके अपनी मनमानी करने लगे। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजे या अपने पत्नी
यानी जो भी परिवार में, एक परिवार से मित्रों समाज शुरू होता है। यदि परिवार की व्यक्ति नहीं सुन सकता है, जो व्यक्ति परिवार की नहीं सुनता है, जिसे पारिवारिक ज्ञान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको देश के हर समाज वर्ग का ध्यान ना रखना होता हो, जो केवल अपने मन की बात करना चाहता हो, मनमानी करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत सोच वाला व्यक्ति कह सकते हैं। तो मित्रों, अब मैंने जो समझाने का प्रयास किया है कि हमारा राजनेता और हमारा सामाजिक और हमारा व्यक्तिगत सोच वाला व्यक्ति कैसा होते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, इन सब को आप भली भांति समझ चुके होंगे। मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि हम राजनेता बन जाएं, लेकिन आपका एक अधिकार होता है कि आप अपना राजनेता अपनी मर्जी के अनुसार चुन सकते हैं। ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज में प्रत्येक नागरिक का, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपना राजनेता ऐसा चुने जो व्यक्तिगत सोच वाला कम से कम न हो, वह समाज के हर वर्ग का ध्यान रखता हो और वह राजनीति की समझ रखने वाला हो। इसलिए मित्रों, ऐसे व्यक्ति को परिवार में मुखिया बनाना चाहिए, जो परिवार को चलाने की समझ रखता हो, जो देश और समाज के साथ चलना चाहता हो और मनमानी बिल्कुल भी नहीं करता हो। तो मित्रों, इन सब बातों को ध्यान करते हुए कोई भी जो हमें राजनेता का चुनाव करना है, या अपने गांव घर का प्रधान या अपने घर का व्यक्ति को मुखिया बनाना है, तो इन सब चीज़ों को यदि आप जान जाएंगे तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जो जिस लायक है, व्यक्तिगत सोच वाले को बिल्कुल भी सामाजिक सोच वाला या राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति कदापि समझने की भूल नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, यस और नो में लिख देना। और मित्रों, यदि आपको ठीक नहीं आई हो, समझ में नहीं आई हो, तो भी आपका निर्णय है कि आप उसमें क्या कमेंट लिखते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। माता रानी आपको सबको खुश रखे। धन्यवाद।